और उन्होंने मदद की। लेकिन नादिर परवेज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक खिलाड़ी से हम डाइट के बारे में बात करें, कैसे वो चीजों को रोजाना हैंडल करता है उसके बारे में बात करें, कैसे हैंडल हो पाता है। चलिए, मैदान नहीं है, खेल होगा कैसे, कई तरह के सवाल हैं। तो फिर रात में सपने में तो ओलंपिक का जो मेडल है वो तो घूमता होगा, वो तो कहता होगा कि क्यों आए थे इस फुटबॉल के मैदान में, क्या दिखाने के लिए, जब तैयारी ही नहीं थी। और तैयारी क्या रहेगी, तुम्हारे पीछे कोई है ही नहीं। नादिर परवेज जी सर, सवाल तो बनता है ना, कभी न कभी ये चीजें तो कौंधती होंगी दिमाग में। तो क्या डाइट प्लान है आपकी, जरा ये बताइए। अभी क्या दिनचर्या है, अभी तो आप कहीं काम करते हैं। काम करते हैं, जूते की दुकान में काम करते हैं सर। बहुत बुरा फील होता है सर, नेशनल प्लेयर है सर, कोई भी पूछ नहीं है सर यहाँ सर हम लोगों का। कोई बहुत बुरा फील होता है कभी कभी सर, क्या इसीलिए खेले थे फुटबॉल, इसीलिए अपना जीवन बर्बाद किया था, पूरा करियर इसमें खत्म कर दिया सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। नेशनल है, मेडलिस्ट है सर, कोई फायदा नहीं है सर। यहाँ सर बोलते हैं मुख्यमंत्री के मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल ला के दौड़ रहे हैं सर, सचिवालय के 6 साल से रनिंग दौड़ रहे हैं सर, कोई फायदा नहीं होता सर। चलिए, नादिर परवेज के बारे में सुनिए सरकार। पूर्व फुटबॉल कप्तान, संतोष ट्रॉफी में मुकाम, बावजूद इसके ये दौड़ रहे हैं एक अदद नौकरी के लिए जिसे सम्मान का नाम दिया जाता है, और सरकार की तरफ से यह सम्मान इस खिलाड़ी को दिया जाना था जो हमारी दूसरी विंडो में है। लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिली और ये 2 वक्त की रोटी के लिए किसी जूते की दुकान में यह व्यक्ति काम कर रहा है। आप समझिए, इस लड़के के दर्द को जरा समझिए और शर्म महसूस कीजिए कि आप कहते हैं मेडल की बात। ट्विटर पर उंगली चलाना बहुत आसान है कि आप उंगली फेरते हैं, शुभकामना और बधाई देते हैं। ऐसे वैसे जैसे तैसे जो भी नेता होता है, जिस अवस्था में होता है, वहीं से ट्वीट कर देता है। लेकिन आज जो न्यूज़ 18 पर यह स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि शर्म आपको भी आती होगी। खेल मंत्री जी के लिए विशेष तौर पर यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। अगर आपने ऐसे लड़कों को, जो अरुण मोदी हैं, नादिर परवेज हैं या अमिकर दयाल जिनकी बात कर रहे थे, ऐसे लड़कों को अगर आपने संभाला, तभी आप बोलने के हकदार होंगे कि मेडल ले आओ। और मैं बार बार कह रहा हूं कि माड़ भात से मेडल नहीं आने वाला। आप तय कर लीजिए, लिख लीजिए, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, माड़ भात से मेडल नहीं आने वाला। हमारे साथ अरुण मोदी। अरुण, जब आपने देखा कि जो एक भारत में एक अलग टाइप की हवा चली, उसमें भाला फेंकने वाला एक खिलाड़ी रातों रात स्टार बनता है, उसकी मेहनत उसके पीछे है, लेकिन जब उसकी डाइट की बात करेंगे, प्रैक्टिस की बात करेंगे, कोचेस की बात करेंगे, तैयारियों की बात करेंगे, सपोर्ट की बात करेंगे, तो ये बहुत ही उम्दा क्लास की होगी। हम मानते हैं, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो भाला फेंक रहा है, उसने उस मुकाम को पाया, गोल्ड जीता, लेकिन इसकी तैयारियां कितनी भयानक होंगी, कितनी मजबूत होंगी, कह नहीं सकते। हमें जरा आप ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए अरुण, क्या अंतर पाते हैं, आपने उनके साथ खेला है, क्या अंतर पाते हैं खुद में और उनमें? क्या प्रैक्टिस में कोई अंतर है या फिर बेसिक चीजों से लेकर वहां तक पहुंचने में दिक्कत है? बहुत सारा अंतर है। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मल जैवलिंग से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 1000 रुपया 1200 का जैवलिंग से खुद से लेकर प्रैक्टिस करते हैं। और नीरज भाई जो है वो अच्छे ले, मतलब जैवलिंग 20,000 25,000 का जैवलिंग उस समय जब मैं 2012 में उनके साथ कंपटीशन कर रहा था, उस समय वो खुद अपना जैवलिंग लेकर आते थे। तो वो अपना जैवलिंग लाते थे, तो वो सेंटर से अपना लेकर आते थे, और हम लोग खुद अपना जैवलिंग जो 1000 रुपया का, उससे हम प्रैक्टिस करते थे। रही डाइट प्लान का, तो हम लोग नॉर्मल घर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग वही दाल भात खाकर ही हम लोग आज 2 बार नेशनल मेडलिस्ट है, 5 बार जोन मेडलिस्ट है। मगर वो लोग का डाइट प्लान, उनके कोच उनको डाइट प्लान बनाते हैं कि क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है, तो ये उनकी सुविधा। और हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। खिलाड़ी को खुद से तैयार करना है, खुद से अपने आप को तैयार होना है नेशनल लेवल के लिए, और खुद से वही दाल भात खाकर नेशनल में फाइट करना है। उन लोगों के साथ जो आज इंटरनेशनल और ओलंपिक में मेडल दिया है, उनके साथ फाइट करना है। और हमारे यहाँ व्यवस्था तो 0 का लेवल है। आज खिलाड़ी
स्टेट लेवल में भी पार्टिसिपेट करता है तो एंट्री फीस देना पड़ता है, डाइट खुद से अपना मतलब खाना पड़ता है, बाहर में जाके होटल में जाके खाना पड़ता है, वहां भी खाना नहीं मिल पाता है। ये यहाँ की चरम व्यवस्था है। चलिए, उन बीमारियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार नहीं कई बार और लगातार अब पकड़ेंगे। पाटलिपुत्रा खेल परिसर है जो कि 2 साल से, जी जी अरुण, हाँ बोलिए। सर एक बार पाटलिपुत्रा खेल परिसर है जो कि बिहार में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है जो कि 2 साल से वो बंद है। वहां पे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, हम खुद वहां पे तैयारी करते हैं, वो 2 साल से बंद है कोरोना के कारण। जो कि पूरे बिहार में हर एक, जैसे गांधी मैदान और जो भी मॉल हो या पार्क हो खुल चुका है, मगर खिलाड़ियों के लिए जो खुलना चाहिए स्टेडियम वो बंद है। हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कभी चलिए खिलाड़ी रो रहे हैं भाई, तो कभी बात तो ये शर्म आनी चाहिए, हमें तो खुद आ रही है कि ऐसे हालात में इतना बढ़िया इतना बेजोड़ पैनल लेकर हम बैठे हैं, लेकिन यहां से जो आवाजें आ रही हैं वो हमें भी कहीं ना कहीं हिलोरे मार रही है कि भाई ये हो क्या रहा है। आप क्यों इस तरीके से आज के बाद से सभी लोगों से जो कि जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम ट्वीट मत कीजिए, कसम खा लीजिए ट्वीट तब तक नहीं करेंगे जब तक बिहार से कोई मेडल नहीं आ जाता, जब तक बिहार के खिलाड़ियों को आप उस जगह पर देख नहीं लेते, तब तक कम से कम ऐसी हरकतों से बचिए। और जो खिलाड़ी है, कम से कम जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनसे राय लीजिए आप, और राय लेना बेहद जरूरी है। संघ वालों को आप बुलाएंगे नहीं, आने के लिए बेताब हैं कि कम से कम आप बनाइए तो ठीक है। आप खेल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो खेल यूनिवर्सिटी में किन किन लोगों को आपने शामिल किया, अलग अलग फील्ड से कितने लोगों को आपने बुलाया, किन की स्वीकृति ली, किन से पूछा, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, टर्फ कैसा होना चाहिए, मैदान कैसा होना चाहिए, कुश्ती कैसे लड़ी जाएगी, क्या व्यवस्थाएं हैं, जूते कहां से आएंगे, कभी इस बारे में कुछ पूछा? हां, एक बात जरूर आ गई सरकार की तरफ से कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। हमारे साथ आनंद राजहंस जी हैं, वॉलीबॉल संघ से जुड़े हुए। सर, बड़े स्कूलों में हमने देखा है वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चों को लंबी लंबी हाइट के होते हैं। कई बार यह भी आपसे कह दिया जाता होगा कि बिहार में उतनी हाइट होती कहां से, तो ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे कहां? कभी ऐसा सुना है आपने? क्योंकि बात को टालने के लिए यही सब तो उदाहरण दिए जाते होंगे। देखिए, ये सिर्फ बात टालने की बात है। आपको मैं 2-3 चीज बता दूं, तथ्य से अवगत कराऊं जी जी। कि बिहार एक वॉलीबॉल के लिए इतनी उर्वरा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 2005 में एक ही बार अंडर 19 की टीम वर्ल्ड कप खेली और उसमें जो कैप्टन था हमारा, बिहार का हमने दिया था जी जी, वो बिहार का कैप्टन था इंडिया का, और वो सिल्वर मेडल लेकर के आया वर्ल्ड कप में। तो ये सब कहने सुनने की बात है। मेरा जहां तक बात है, सरकार के साथ तालमेल बैठाना होगा, सरकार को और संघों को भी बैठाना होगा। और बहुत ही सिंपल है, 165 करोड़ रुपए का बजट कम नहीं होता है टू स्टार्ट विथ, और इट्स नेवर लेट, जब जागे तभी सवेरा। आइए हम आपको देंगे पूरा रोड मैप बना करके, क्यों नहीं हम अचीव कर सकते हैं? हम लोगों ने किया है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी सरकार ने नहीं दी।